हाय एवरीबॉडी। मैं शांतनु सेन बोल रहा हूँ कलकत्ता से। आज हम लोग वीकली के बारे में, बाज़ार कैसा है, निफ्टी कैसा है, बैंक निफ्टी का हाल हकीकत कैसा है, कोशिश करेंगे कि वीक टू वीक बेसिस में एडुकेशनल भावधारा में बाज़ार का बाज़ार का गति किस तरफ है, कोशिश करेंगे हम चार्ट के अंदर आप लोग को दिखाने के लिए। ये संपूर्ण रूप में टेक्निकल बात करेंगे, इसमें कोई फंडामेंटल चीज़ नहीं रहेगा। तो लास्ट वीक में बाज़ार जहाँ पर बंद हुआ है उसी के हिसाब से नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड बाज़ार का हाल हकीकत क्या है उसको देखने के लिए चलिए हम सीधा चार्ट में चलते हैं और वहीं पर हम लोग बात करेंगे। नमस्कार, मैं विशाल अग्रवाल मुंबई से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे टेक्निकल एनालिसिस के इस सेकेंड एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और अब जो गया हफ्ता है ये 29/9 से 2/9 तक का, उसमें बाजार मोटा मोटी अपना नीचे में 17,166 से लेके ऊपर में 17,177 तक काफी वॉलेटाइल रहा ये मार्केट। इसके अंदर में हम ये देख रहे थे कि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होने के उपरांत क्लोजिंग बेसिस पे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा है। अ, अब दादा आपको हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब जो आने वाला जो हफ्ता है, जो 5/9 से समझ लीजिए 9/9 तक है, इसके अंदर में अब आपका क्या वॉलेटिलिटी पे क्या ध्यान है और क्या मार्केट का क्या आउटलुक है दादा? फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेरे को स्वागत करता हूँ, आपको भी थैंक यू। पहला जो चीज है 29/8 से था लास्ट वीक का, आप 29/9 बोले हैं, कोई बात नहीं है, अच्छा, वो ओके सिर्फ एक ओके। दिली मिस्टेक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 29/8 से 2/9 तक लास्ट वीक में था और उसमें 31st को छुट्टी था और हम सभी लोग को मालूम है 31st को गणेश चतुर्थी का कारण छुट्टी था। इस वीक आप जो बोले हैं 5/9 से 9/9 तक इस वीक का बाजार चलेगा और ये पूरा सितंबर महीना जो है, ये सितंबर महीना में कोई छुट्टी है नहीं, कोई ट्रेडिंग हॉलीडे है नहीं, तो पूरा पूरा ट्रेडिंग हॉलीडे में ट्रेडिंग डे हम लोग को मिलेगा। लास्ट वीक में जो इवेंट था जिसका कारण बाजार सोमवार को एक गैप डाउन से खुला, फिर वहां से पुल बैक किया, तो ये जो वीक में जो वोलेटिलिटी है ये कारण सबको मालूम था कि वहां पर यूएस के अंदर जो 3% का कट आया था उसके बाद बाजार गिरा था। नाउ द पॉइंट इज, मार्केट के अंदर मैं हमेशा ये ढूंढता हूं कि टेक्निकली बाजार पहले से या बाजार को पहले से जानकारी है या नहीं है। न्यूज के ऊपर मत जाइए, न्यूज ड्रिवन वोलेटिलिटी होता है, क्योंकि देखिए डाउ तो आपका रात को क्लोजिंग होता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग ओपन करते हैं, कुछ करने का है नहीं। बहुत आदमी का सोच ये है कि फ्राइडे जब डाउ नेगेटिव बंद हुआ, हम लोग को जब मालूम चला, शनिवार को सवेरे मालूम चला कि 3% कट होकर डाउ बंद हुआ, तो सभी के अंदर एक पैनिक का सिचुएशन था कि मंडे बाजार बहुत खराब हो जाएगा। और वहीं पर मेरे को जो लगा चार्ट देख के कि शॉर्ट जो किए हैं सवेरे सवेरे खुलते ही उन लोग को ट्रैप कर दिया, क्योंकि अगर आप 5 मिनट का बार देखेंगे, लास्ट वीक का मंडे का जो बार है 5 मिनट का, बाजार खुलते ही डिप हुआ, उसके बाद बाजार वहीं से रिकवरी चालू हुआ, सिंगल टिक भी नीचे नहीं दिया 5 मिनट के अंदर। तो ये एक तेजी का संकेत उसी दिन बना दिया था। फिर बाजार 2-4 दिन जो ट्रेड हुआ आफ्टर छुट्टी, मंगलवार का जो बुधवार का जो छुट्टी था, फिर जो बाजार ट्रेड रिज्यूम हुआ, उसके बाद से अभी का जो बाजार का स्थिति है, बाजार एक ट्रेडिंग बैंड के अंदर है। बट काफी सारा चीज मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है। वन पॉइंट इज, बैंक निफ्टी एक तरफ पॉजिटिव बंद हुआ और चार्ट दिख रहा है पॉजिटिव, तो निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, बट उतना वीक नहीं है कि हम निफ्टी के अंदर बेयरिश व्यू लें। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि एक कंटिन्यूअस रैली हुआ, सबको मालूम है कि 15,190 के आसपास से, मैंने 15,200 से लेके एकदम सीधा 18,000 तक जो रैली कंटिन्यूअस हुआ, उस रैली का एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए। वो रिट्रेसमेंट बाजार के लिए हेल्दी हो सकता है। तो उसी का चलते मैं
चार्ट आपको दिखा रहा हूं, उसमें अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाजार का व्यू क्या समझ में आ रहा है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, क्योंकि ये एडुकेटिव वीडियो है और ये सुझाव है, सजेशन है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दैट्स वाई मैं सभी को दिखाना चाहता हूं कि बाजार का अभी स्थिति क्या है। तो अभी सीधा चलते हैं, चलिए चार्ट के अंदर देखते हैं कि बाजार में जो चार्ट बन रहा है उसके अंदर क्या साइकोलॉजी उभर के आ रहा है। तो ये है हम लोग का वीकली निफ्टी का चार्ट। बाई तरफ हम एनएफ लिखा है निफ्टी बोल के, ये स्पॉट निफ्टी है, ये वीकली है। और दाईं तरफ मेरा हम लोग का जो चार्ट है ये डेली निफ्टी है, स्पॉट निफ्टी। तो पहले अगर वीकली के ऊपर हम विचार करें, तो वीकली के ऊपर मैं एक सीधा फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाल के रखा हूं, क्योंकि ये जो स्ट्रेट रैली हुआ है लास्ट वीक में हम लोग यहां पर बंद हुए हैं, तो उसका 23% रिट्रेसमेंट करके बाजार ऊपर बंद हुआ, 23% का नीचे में नहीं बंद हुआ, ये एक पॉजिटिव निशानी है। और जो मूविंग एवरेज मैं ड्रॉ किया हूं वो 1326 का है, 1326। तो ये जो वैल्यूएशन जोन है 1326 का बीच में हमेशा ही हम कम से कम बाजार में ये सोचते हैं कि बाजार ये वैल्यूएशन जोन देता है इंटरमीडिएट टर्म एंड शॉर्ट टर्म में। तो बाजार इस जोन के अंदर ये टोटल जो रैली है, टोटल रैली का 38% का व्यू आ रहा है, जिसका वैल्यू 38% अगर आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल जो 15,200 से लेके 18,000 का जो रैली हुआ उसका 38% बनता है 16,918। तो 16,918 दैट मीन 16,900 इज अ राउंड नंबर, जहां बाजार का एक मजबूत सपोर्ट है मेरे हिसाब से, एज पर द वीकली चार्ट इज कंसर्न। नाउ बाजार को अगर ऊपर जाना है तो बाजार को पहला जो लास्ट वीक का जो हाई था जो 17,777, उसके ऊपर बाजार को ट्रेड करना पड़ेगा कम से कम 15 मिनट्स, या उसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा एक दिन, कम से कम एक दिन। 2 दिन अगर लगातार क्लोजिंग देगा तो बाजार का तेजी का जो पकड़ है, बुल का जो पकड़ है, वो बाजार में धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने का उम्मीद है। ये है वीकली चार्ट के ऊपर मैं सिंपल ड्रॉ किया हूं। नाउ डेली चार्ट अगर हम देखेंगे, इसमें काफी सारा इंटरेस्टिंग चीज है। डेली में क्या हो रहा है, वही सेम फिबोनाची हम डाले हैं, और डेली के अंदर हम ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन को हम 13 सिंपल मूविंग एवरेज में रखा है। और हम एक थ्योरी मेंटेन करते हैं, तो 13 डीएमए के नीचे अगर कंसेक्यूटिव 3 नाइट बाजार क्लोजिंग देता है इंडेक्स, तो ये इंडेक्स के लिए पॉजिटिव नहीं है, मतलब नेगेटिविटी आता है। और वाइस वर्सा अगर 13 डीएमए के ऊपर कंसेक्यूटिव 3 नाइट क्लोजिंग होता है, तो उसके ऊपर हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं कि बाजार का अभी टोन जो है वो पॉजिटिव है। और ऊपर में एक रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया, वो ये आपको एक बैंड है जिसको हम लोग इस हिसाब से बोल सकते हैं एनवलप। ये एनवलप का अपर बैंड है, जब भी ये अपर बैंड टच करता है होपफुली बाजार अगर ओवरबॉट जोन में है तो वहां से रिट्रेस करता है। और ये लोअर बैंड जो है ये एनवलप का लोअर बैंड है, जब बाजार ओवरसोल्ड होता है तो ये जगह में अगर कोई भी ऑसिलेटर जैसे आरएसआई है अगर ओवरसोल्ड होता है तो वहां से बाजार का एक संभावना होता है कि एक पुल बैक हो सकता है। नाउ यहां पर जो डेली चार्ट में बाजार दिख रहा है, ये डेली में कंसेक्यूटिव 2 नाइट क्लोजिंग हुआ, क्योंकि ये लंबा जो कैंडल है ये ऊपर की क्लोजिंग था, रेड लाइन के ऊपर मूविंग एवरेज, ये 2 नाइट क्लोजिंग है, एटलीस्ट 1 क्लोजिंग रिक्वायर। नाउ नेक्स्ट है आरएसआई। आरएसआई के ऊपर बाजार की जो स्थिति है अभी, आरएसआई तो नया हाई बनने का उम्मीद कम है यहां से अगर बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। और जो डॉटेड लाइन है ये 50 मार्क्स है, मतलब एक बीच वाला लाइन, 0 to 100 का बीच वाला। तो बाजार को अगर तोड़ना है, बाजार को अगर नीचे में तोड़ना है, नीचे जाना है, तो आरएसआई को आप देखिए कि वो 50 जो जगह है वो तोड़ के नीचे आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एक थ्योरी है ग्रेटर देन 60 आरएसआई का मोमेंटम हाई होता है और लेस देन 40 आरएसआई का मोमेंटम नीचे की तरफ होता है, तो ओवरसोल्ड की तरफ जाने का उम्मीद है। आप 50 के ऊपर है, थोड़ा तो तेजी आरएसआई दिखा रहा है, थोड़ा मजबूती आरएसआई दिखा रहा है। अगर बाजार को ऊपर जाना है तो बाजार का ये जो कैंडल है जो डेली चार्ट में भी है और वीकली चार्ट में भी है 17,777, इसके ऊपर बाजार को ट्रेड करना है, तभी बाजार में एक तेजी का संभावना बन सकता है। और एक तेजी मतलब ऊपर की तरफ बाजार थोड़ा सा पुश हो सकता है, बट ऊपर से ये हमेशा ख्याल रखिए, ऊपर से बाजार में एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि बाजार का स्ट्रेंथ ऊपर में पकड़ नहीं आएगा।
बाजार स्ट्रेंथ करके भी ऊपर में पकड़ के नहीं रह पाएगा, ये मेरा चार्ट देख के जो दिख रहा है एज पर द आरएसआई एंड प्राइस एक्शन इज कंसर्न। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी निफ्टी जिस हिसाब से है, अब अगर बैंक निफ्टी देखना जाए, जैसे निफ्टी का बात हम किए हैं, तो बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा व्यू एज पर प्राइस चार्ट इज कंसर्न थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। क्यों, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुआ है 39421 निफ्टी के हिसाब से। बैंक निफ्टी मेरा बाईं तरफ आप जो चार्ट दिख रहा है ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, और दाईं तरफ जो चार्ट दिख रहा है ये बैंक निफ्टी डेली चार्ट है। तो पहले अगर हम वीकली चार्ट को देखें बैंक निफ्टी के अंदर, तो क्लियरली जो मूविंग एवरेज मैंने ड्रॉ किया हूं, जैसे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में भी 13 एंड 26। अब बैंक निफ्टी में वीकली का जो कैंडल बना ये काफी बुलिश कैंडल है, लेकिन बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाने का कोशिश करे तो बैंक निफ्टी को पहले ये जगह क्रॉस करना पड़ेगा 39,760 39760, इसके ऊपर बैंक निफ्टी को जाना पड़ेगा। और सामने जो ब्लू लाइन दिख रहा है, ये ब्लू लाइन जो बैंक निफ्टी का है, ये ब्लू लाइन बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस का काम करेगा। डबल बॉटम टाइप का हुआ, ये हॉर्न बॉटम बोल सकते हैं सभी, छोटा जगह में दो वीक के अंदर ही ये हुआ है। तो इसमें ये जो जगह है 17,950, ये बैंक निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। यहां पर अगर टूटता है तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ वैल्यूएशन जोन 13 एंड 26 का बीच में उस जोन रिटेस्ट हो सकता है। बट डेली चार्ट में अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे, डेली चार्ट एज वेल एज निफ्टी, बैंक निफ्टी 23% को रिट्रेस किया, फिर ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, और क्लोजिंग दिया ऊपर की तरफ मतलब कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग ऑलरेडी दे चुका है। तो नाउ निफ्टी से जो निफ्टी 13 डीएमए का नीचे क्लोजिंग है, कंसेक्यूटिव 2 क्लोजिंग, बैंक निफ्टी ऑलरेडी क्लोजिंग दे चुका है 3 क्लोजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर। नाउ बैंक निफ्टी अगर ये टॉप जो है बना था, ये टॉप के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चले, जो टॉप था 39760, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी चले तो बैंक निफ्टी के अंदर भी थोड़ा सा मजबूती दिख सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सेम एज निफ्टी, आरएसआई को देखें, खाली आरएसआई, तो बैंक निफ्टी अगर यहां से थोड़ा भी ऊपर जाए और नया हाई क्रिएट करे तो बैंक निफ्टी आरएसआई में ओवरबॉट जोन में पहुंच जा सकते हैं, और वहां पर जाके एक नेगेटिव डाइवर्जेंस क्रिएट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो फिर ऊपर जाने में बैंक निफ्टी को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है एज पर द टेक्निकल चार्ट इज कंसर्न। नाउ बाजार जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा उसी हिसाब से हम लोग समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी के अंदर पॉजिटिविटी कितना हो रहा है या कम हो रहा है। बट ये तय है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी थोड़ा सा वीक है डेली चार्ट में, वीकली तो ठीक है। बैंक निफ्टी डेली चार्ट में काफी पॉजिटिव है अगेंस्ट निफ्टी, और बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, निफ्टी थोड़ा नेगेटिव है, और काफी सारा बैंक स्टॉक निफ्टी के अंदर है। दोनों बीच में अगर टेसल होगा तो हो सकता है निफ्टी फिर भी एक रेंज के ट्रेडिंग में चला जाए, एक दायरे के अंदर चला जाए। तो दायरा जो है वो हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो फिगर्स है, जो कैलकुलेटिव फिगर्स है, ये कोई ऐसा कोई बात नहीं है कि इसके ऊपर आप ट्रेड करें। ये एक एडुकेटिव वीडियो है, इसलिए इसका नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल सपोर्ट क्या क्या हो सकता है, वो हम लोग एक स्लाइड के अंदर दिखाएंगे। तो चलिए वो स्लाइड दिखते हैं। पहले निफ्टी के अंदर क्या क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है स्पॉट निफ्टी के अंदर। अब जो है बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो स्लाइड हम लोग अब देख लेते हैं।
निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो बहुत अच्छे से वो रेंज बता दिया है। तो दादा, अब आपको पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक्स में लग रहा है कि कुछ अच्छा मूवमेंट आना चाहिए? देखिए, दो स्टॉक मैंने चुना है। ये टेक्निकल व्यू है, टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस ये सुझाव दे रहे हैं कि जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है, चार्ट वेट ऑफ एविडेंस ये बता रहा है ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। तो दो स्टॉक में मैंने एक फ्रंटलाइन स्टॉक, प्योरली फ्रंटलाइन आईटीसी सिलेक्ट किए हैं। और नेक्स्ट जो मोमेंटम वाला स्क्रिप्ट है, लेकिन इसका क्लोजिंग इतना बढ़िया आया कि ये खाली नेक्स्ट वीक के लिए हम नहीं वॉच करेंगे, थोड़ा सा इंटरमीडिएट टर्म के लिए ये चार्ट को हम लोग को रेडार में रखना चाहिए। नॉट सजेशन फॉर बाई और सेल। ये दो स्टॉक, आईटीसी के बारे में टेक्निकली हम बोल सकते हैं, बाकी तो चीज आईटीसी क्या बोलेंगे ये सभी को मालूम है। बाजार में कुछ काउंटर है, जो काउंटर में हमेशा आप लोग हम लोग देखते रहते हैं, आईटीसी, रिलायंस, टाटा स्टील, जिसको छोड़ के इंडिया सोच नहीं सकते। तो ये है आईटीसी। आईटीसी का जिस हिसाब से चार्ट का प्रोग्रेस हुआ, जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है, ये वीकली चार्ट है। तो वीकली का जो क्लोजिंग है, आईटीसी मेरे को यहां से और ऊपर की तरफ जाने का संभावना दिख रहा है। बट ये जो मूविंग एवरेज है, ये 13 वीक का मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है। नियर टू 13 वीक मूविंग एवरेज इज अ वैल्यूएशन जोन। तो ये वैल्यूएशन जोन अभी जो बन रहा है, रफली अराउंड 295 से लेके 300 का बीच में बन रहा है। तो एनी डिप आईटीसी के लिए 300 रुपया बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। ये मल्टीपल जगह भी है। और ऊपर की तरफ आईटीसी जिस हिसाब से क्लोजिंग दिया है, ऊपर की तरफ 325 के ऊपर अगर आईटीसी स्पॉट में ट्रेड होगा तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता है ना। हिस्ट्री के अंदर आप अगर चार्ट देखेंगे, तो मैं अगर यहां पर ये लाइन ड्रॉ करूं तो समझ में आपको भी आ रहा है कि एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर जैसे ही आईटीसी मूव करना चालू करे, तो आईटीसी के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट चालू हो सकता है, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस 335, और उसके बाद आईटीसी का जो टॉप था जो 370 के आसपास, वो एक बार चैलेंज हो सकता है। बट दिस इज नॉट फॉर नेक्स्ट वीक। ये मूवमेंट काफी दिनों तक हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो है। आईटीसी अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है 325 के ऊपर 325, देन आईटीसी के लिए एक पॉजिटिविटी बन सकता है ऊपर की तरफ 335 एंड 370। ये रेजिस्टेंस का काम आएगा। नीचे में जो सपोर्ट है 295 और 300, ये है आईटीसी का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट। नाउ नेक्स्ट स्टॉक जो है वो तेजस नेटवर्क। आफ्टर ए लॉन्ग कंसोलिडेशन, आप अगर देखेंगे यहां से जो कंसोलिडेशन का हम ऊपर की एक दायरा रखा है, नीचे की एक दायरा रखे हैं, बीच में 13 मूविंग एवरेज है, जिसके ऊपर नीचे करके एक रेंज ट्रेडिंग है। उसके बाद ये चार्ट का ब्रेकआउट हुआ। एक ही कंसर्न है, इसका थोड़ा सा वॉल्यूम जो है ये आपको देखना चाहिए। ये वॉल्यूम, इतना बढ़िया वॉल्यूम आप देख रहे हैं नीचे की तरफ जो है, ये वॉल्यूम बार है। ये वॉल्यूम बहुत दिन हम लोग देखा नहीं। और अगर पूरा चार्ट देखे तो पूरा चार्ट थोड़ा सा लग रहा है कि कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट हुआ है। ये कप है और ये हैंडल है लास्ट में, और पॉजिटिविटी भी दिख रहा है। आ, हो सकता है कि ये चार्ट जो रेंज में था, जैसे 350 और ऊपर की तरफ आप पकड़ लीजिए, रफली अराउंड जो लेवल था 550, दैट मीन 200 रुपया। तो 550 का अगर ये जो ब्रेथ होता है, डेप्थ होता है, ये 200 रुपया का डेप्थ होगा। तो 550 के साथ 200 रुपया ऐड कर दीजिए, 750 इसका एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा अगर ये ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट तो किया है। नाउ नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड मेरे हिसाब से ये स्टॉक को रेडार में रखना चाहिए। बाकी जो इंडिकेटर्स है वो भी यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक आप अगर देखेंगे एमएससीडी का स्लोप जो है वो अच्छी तरफ जा रहा है, स्लोप हायर हाई फॉर्मेशन में ठीक है। स्टोकेस्टिक्स में अपवर्ड ट्रेंड में है, आरएसआई वीकली में भी अपवर्ड ट्रेंडिंग है। थोड़ा सा ओवरबॉट है, ऑब्वियसली मोमेंटम है, थोड़ा सा ओवरबॉट रह सकता है। तो ये दो स्टॉक हम लोग नेक्स्ट वीक में, आईटीसी एक फ्रंटलाइन और तेजस नेटवर्क एक स्मॉल मिड कैप ही पकड़ लीजिए, ये काउंटर के ऊपर ध्यान दें। दादा, आप अब इसमें ये दोनों स्टॉक जो आपने बताया है, हम्म।
इसमें आप ये वीकली बेसिस पे आप देख रहे हैं कि इसको आप मंथली बेसिस पे देख रहे हैं दादा? नहीं, ये चार्ट जो है, ये चार्ट हम आपके पास वीकली बेसिस पे रखे हैं, बट ओके। वीकली क्लोजिंग अच्छा है, दैट मीन्स शॉर्ट टू इंटरमीडिएट टर्म में हम ये चार्ट को प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं। तो हमको ओके। व्यू जो लगाना चाहिए, रेडार जो रखना चाहिए, जो लोग स्टॉक को एनालिसिस करते हैं, एज ए सजेशन, इस स्टॉक को आप छोटा अवधि कम से कम 2 हफ्ता और लॉन्गर टाइम में कम से कम 2 से 3 महीना ये स्टॉक को रेडार में रख सकते हैं। ओके। और दादा ये थोड़ा इसको हाईलाइट करेंगे क्या, अपना जो आपने वो कप एंड हैंडल का जो वो इसमें आप दिखा रहे हैं चार्ट में, हम्म। उसको थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं क्या? हाईलाइट मतलब देखिए, यहां से एक चार्ट बना, ये सॉसर टाइप का बना कप, और ये ओके। हैंडल, और ये कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट हुआ है। ओह वेरी गुड। काफी सारा पैटर्न्स है जो इसमें बहुत लोग देखते हैं। बहुत टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो पैटर्न्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, हम भी थोड़ा बहुत देखते हैं, बट जिस हिसाब से ये चार्ट को प्रोग्रेस हो रहा है, ये चार्ट को हमको आगे समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ओके दादा, थैंक यू सो मच। आपने आज बहुत अच्छा निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा विश्लेषण किया, और स्पेशली आप ये जो दो स्टॉक जो देते हैं उसका रिव्यूज बहुत अच्छा है। जैसे आपने अभी लास्ट वीक में आपने वो TRIL का जो फर्स्ट एपिसोड में जो दिए थे, उसका काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ और वो अच्छा मूवमेंट भी दिया। हम्म। तो हमको लगता है कि दादा आपका ये जो एनालिसिस है दैट इज रियली नाइस, एंड वी होप दैट ये आगे अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अ, बाकी हम सब अपने जितने भी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए हम एक डिस्क्लेमर खाली रन करेंगे दैट वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो आप, ये हमारा पूरा जो वीडियो है ये पूरा हमारा एजुकेशनल वीडियो ही रहेगा। आपका अगर इसमें कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लेके और अपना बाकी सब चीज देख दाख के ही आप अपना कोई पोजीशन लेंगे। वी विल नॉट बी लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ लॉसेस और प्रॉफिट्स दैट यू मेक। राइट दादा? थैंक यू विशाल जी। जाते जाते और एक स्लाइड हम लोग देखते रहेंगे, वो है इस वीक में स्मॉल एंड मिड कैप काफी परफॉर्म किया है। उसके अंदर मैं आज एक स्लाइड शो करेंगे, उसके अंदर जो जो स्टॉक वीकली में ब्रेकआउट हुआ है प्राइस वाइज, उसमें कुछ लार्ज कैप भी है, कुछ स्मॉल कैप भी है, कुछ मिड कैप भी है। वो देखते देखते ये एपिसोड का हम लोग अंत में चला जाएंगे। थैंक यू विशाल जी, आपको भी ये आप जो एंकरिंग किए हैं थैंक यू बहुत सो अच्छा। मच यार, थैंक यू सो मच दादा। आपका एनालिसिस हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं, हम लोगों को बहुत सीखने को मिल रहा है, और वी आर वेरी हैप्पी कि आप हम लोगों को यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। 2 तारीख को बाजार बंद होने के बाद, 2 तारीख मतलब सेकेंड डे ऑफ सितंबर, बाजार बंद होने के बाद प्राइस वाइज वीकली में कौन कौन सा स्टॉक टेक्निकली मेरे हिसाब से ब्रेकआउट आया है उसके बारे में बात करते हैं। बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक टेक्निकल सुझाव है कि बाजार किस हिसाब से, कोई मिड एंड स्मॉल कैप में जो जो रैली आया है, ये रैली के हिसाब से कौन कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट स्टॉक में है। तो चलिए देखते हैं अभी ब्रेकआउट स्टॉक।
होपफुली आप लोग को ये हम लोग का जो बातचीत है, टेक्निकल्स जो हम दिखाए हैं, इसमें से थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया बाज़ार का नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड क्या प्रोग्रेस हो सकता है, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है वो भी आपको मिल गया है। नाउ एक ही रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, ये मेरा पहला शुरुआत है, इस सेकंड एपिसोड है हिंदी में, ज़्यादातर ब्लॉग मैंने बंगाली में बनाया है। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो काइंडली जो लोग हिंदी में सुन रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक बटन दबा दीजिए और ऑल करके नोटिफिकेशन करके छोड़ दीजिए अगर आपको पसंद आया। उम्मीद करता हूँ कि निराश नहीं करेंगे। 3 से 6 महीना में मेरा साथ चलिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम टेक्निकली आपको किस हिसाब से बाज़ार का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से बताते रहेंगे, और ये संपूर्ण रूप एडुकेशनल पर्सपेक्टिव से मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो यही उम्मीद से आज का ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म करता हूँ कि आप लोग मेरा प्रोग्राम को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को इंस्पायर करने के लिए लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट कहीं एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।